स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों यहाँ बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है और वो भर्ती आपकी आई है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से, जिसमें आपको वन विभाग में जॉब करने का मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग ओपन कर लीजिएगा csbc.bih.nic.in। इस वेबसाइट को ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका फ़िलहाल यहाँ पे ये 30/6 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड है बिहार पुलिस। आप लोग के यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो इसको अगर आप टच कीजिएगा तो इस तरह से कुछ पेज आ जाएगा। तो इस पेज में देखिए न्यू नोटिस आई है 20/7/2020 और 20/7/2020 को 2 नोटिस। यहाँ पे ये आज से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रहा है, कितना एज खोज रहा है और कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन से लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें न रह सके। और कैसे फिलअप करना है वो भी इसमें हम बात करेंगे। तो चलिए पहले इस नोटिस को हम लोग ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। यहाँ पे नोटिस ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को सीधी भर्ती है। अब वन रक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए है और फॉरेस्ट गार्ड में आपको यहाँ पे अंतिम तिथि दिखा रहा है 4/9/2020 तक आप इसे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा डिटेल इसमें देख लीजिए, आपको कितना वेतनमान दिया जाएगा। तो 21,700 से 69,100 लेवल 3 का आपको वेतनमान दिया जाएगा और रिक्तियों की जो संख्या है वो 484 है। और इन पदों पर नियुक्ति हेतु आपको सीधे एकदम सीधी भर्ती है, यानी कि कोई भी बैकलॉग या इसमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब डिपार्टमेंटल वगैरह इसमें नहीं है, ये सीधी भर्ती है, कंपटीशन के थ्रू होगी। और यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2020 है ये विज्ञापन संख्या। और ऑनलाइन जो आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 21/7/2020 से प्रारंभ होगी, यानी कि शुरू हो चुकी है। अब आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब आइए इसमें और क्या क्या खोज रहा है, किस तरह का कंपटीशन होगा। और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है इसका हम आप जहाँ से हम बताएं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये नोटिस जो वेबसाइट से बताए हैं, यहाँ पे वेबसाइट भी देख लीजिए। इस वेबसाइट पे जाके जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कहाँ ये आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सीट सामान्य वर्ग के लिए 186 है टोटल, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए 41, अनुसूचित जाति के लिए 72, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 7 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 125 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 7 है। यानी टोटल आपका 484 सीट आपको यहाँ पे दिया गया है। और सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पे आपको एक बताया गया है कि कुल पद आपका 484 पद है। कट ऑफ तिथि देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 निर्धारित की जाती है। यानी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता जो भी है वो आपको 1 जनवरी 2020 का कट ऑफ आपको काउंट किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है वो तो है ही, जो आप लोग देख सकते हैं शुरुआत से। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं, हाँ, कौन से लोग इसमें पात्र हैं, कौन से लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। तो पहला वो इंडियन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता में आपको वन रक्षी पद पर भर्ती होती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। यहाँ पे न्यूनतम कहा गया है, यानी कि अधिकतम नहीं कहा गया। तो कम से कम आपको 10+2 होना चाहिए। 10+2 से कम लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपका नाम और प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के अनुसार होना चाहिए, जो भी एज होगा वो आपका जो मैट्रिक में जो जन्म तिथि होगा उसी के अनुसार आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष है। जो यही मेन है, आप लोग देख लीजिए। अगर अनारक्षित कोटे से आते हैं तो आपको अधिकतम उम्र 23 वर्ष होना चाहिए और न्यूनतम 18 वर्ष, कम से कम 18 और 23 के बीच आपका एज होना चाहिए, यानी 23 वर्ष तक आपका एज होना चाहिए।
दूसरा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो है यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त है, अतः आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए विहित आयु सीमा ही लागू होगी। यानी EWS और सामान्य के लिए जो भी जो है दोनों का सेम रहेगा एज, यानी कि 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 23 वर्ष। तीसरा, ये पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष इसमें कर दिया गया है दोस्तों। तो ये एक चीज़ है, यानी कि अब जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिलाएं होंगे वो न्यूनतम अगर 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। और उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। तो इस तरह से करके आपको और कुछ है डिटेल यहाँ पे बिहार सरकार में जो कार्यरत है उनके लिए भी है। तो यहाँ से आप लोग और पूरा डिटेल देख सकते हैं कि वो जिस कैटेगरी में आते हैं देख लेंगे कि उनका एज क्या हो रहा है अपना। और जो एज आप काउंट कीजिएगा अपना जन्म तिथि से लेकर 1 जनवरी 2020 तक का ही काउंट कीजिएगा। और यहाँ पे ऊंचाई का शारीरिक माप है, पुरुष के लिए है, महिला के लिए है। आप लोग एक बार नोटिस करके खुद से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रथम चरण यहाँ पे देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। तो नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी और आपका 10+2 के स्तर का होगा। हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र में कैसे होगा, 2 घंटों का होगा। प्रश्न पत्र में 4 भाग होंगे जिनमें कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देय होगा। लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों का होगा, यानी टोटल 400 अंकों का होगा। तो ये पैटर्न देख लिए। और भाग 1 में आपका प्रश्न 30 प्रश्न रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की करंट अफेयर्स की रहेंगी और उसमें इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न। भाग 2 में 25 प्रश्न रहेंगे 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्यान यानी कि मैथ्स का रहेगा। भाग 3 में 25 प्रश्न रहेंगे सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी। और भाग 4 का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करने के लिए तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता के लिए। और उसमें गद्यांश दिया रहेगा, शब्द प्रयोग दिया रहेगा और हिंदी व्याकरण दिया रहेगा। तो इस तरह से आपका चारों भागों में बता दिया गया है कि कैसे होगा। उसके बाद फिर पूरा सिलेबस है। उसके बाद आपको मिनिमम इसमें क्वालिफाइंग भी लाना होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ भी रखा गया है। मेरिट वाला कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मिनिमम ही इतना रहेगा तभी आपका मेरिट में इसमें काउंट किया जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन आपका फिलअप करने के बाद पेमेंट भी जो होगा ऑनलाइन भुगतान करना होगा आपको 450 रुपये का, ठीक है। और विभिन्न जो अनुसूचित जनजाति में आएंगे उनको 112 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी 450 और 112 यहाँ पे आपका फीस लगेगा। और ऑनलाइन भरने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह चाहिए ही। और उसके बाद अपना प्रोफाइल बना के आप लोग फिलअप कर सकते हैं आराम से, वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये था डिटेल, आप लोग को वो ये पूरा डिटेल हम आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिस। शुरुआत में भी मैं बता दिया हूँ कि कहाँ पे ये नोटिस आपको मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कहाँ पे आपको जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक बार खुद से एक बार पूरा पढ़कर समझ लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे खुद से। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिए, बहुत ही अच्छा मौका। और यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ कहा गया है कि ये जो पूरा वैकेंसी है ये करीब पूर्ति होने में 1 साल का समय लग जाएगा या उससे ज़्यादा भी लगेगा। तो आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा इस भर्ती को प्रक्रिया को पूरा होने में, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का भी केस चल रहा है। यहाँ पे देखिए सुझाव भी दिया गया है, चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मान लीजिए बहुत लोग होगा कि पीटी एग्ज़ाम लिखित निकल गया, शारीरिक में एब्सेंट हो गए या फिर कुछ काम और काम में लग गए तो ये नहीं दे पाए। तो कुछ भी ऐसा अगर आपको दिक्कत होता है तो ये आपको दिक्कत में ला सकती है, आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। गर्भावस्था भी यहाँ पे भी बहुत सारा है कि महिलाएं ये जो पेट एग्ज़ाम होता है शारीरिक दक्षता, पता चलता है कि बहुत सारे लोग महिलाएं जो गर्भवती हो गई हैं वो एप्लीकेशन देती हैं कि उनके लिए अलग से बाद में व्यवस्था किया जाए शारीरिक दक्षता। तो यहाँ पे साफ में हो गया है कि मान्य ये सब चीज़ नहीं होगा, ये सब
दिक्कतें जो भी हैं मान्य नहीं होगा। और जो भी इस प्रक्रिया में, जो भी किसी भी प्रक्रिया में अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनको उनकी सहभागिता रद्द कर दी जाएगी। तो ये कुछ था, जानकारी आप लोग को देना था। तो इस फॉर्म को एक तरह का अच्छा मौका मिला है इस बेरोज़गारी के समय में, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दें। और सीट भी अच्छी खासी हैं, तो और मेहनत करें। जब भी ये होगा नोटिस आगे का, तो वो भी अगर नोटिस कुछ और आता है तो मैं अपने चैनल पे इसे अपलोड कर दूंगा। तो अगर इसका नोटिस आप पाना चाहते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।